तो बेटा हम इसकी लिमिटेशन की बात कर रहे थे, तो हम इसकी लिमिटेशन पढ़ेंगे विद एन एग्जाम्पल, अगेन एन एग्जाम्पल। CuNH3 की 6 2 पॉजिटिव, ये एग्जाम्पल लेके चलते हैं। कॉपर एटॉमिक नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो बेटा, +2 आ जाएगी क्योंकि ये 0 है। तो कॉपर एटॉमिक नंबर 29, तो कन्फिग्रेशन 3d10 4s1। अब कॉपर 3d है ये, तो अब कॉपर 2 पॉजिटिव क्या हो जाएगा, 3d9 4s0 लाइक दिस। अब आपके अकॉर्डिंग इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी, कोशिश करिए, बताइए बेटा। आपके अकॉर्डिंग इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी बेटा? एक्चुअल में ये 4 है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी अकॉर्डिंग टू यू? इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3 कि एक s का यूज हो जाएगा, p के 3, मगर एग्जैक्ट जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन है बेटा वो है dsp2। आप कहोगे मैडम ये dsp2 कैसे है? एक्चुअल में क्या होता है इसमें कि ड्यूरिंग एक्साइटेशन इलेक्ट्रॉन्स जो है d ऑर्बिटल के, वो कहाँ, इस वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप कर जाता है, 4p के लास्ट में, यानी ऑर्बिटल कौन से खाली हो गए, एक s का, सॉरी एक d का, एक s का, p के 2। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसकी, dsp2। तो ही कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाई द ज्योमेट्री ऑफ कॉपर इज 3d9, oh सॉरी dsp2। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री क्यों है कॉपर की, ये हमें एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और ये थ्योरी प्रॉपरली अजम्पशन बेस्ड थी। अजम्पशंस का मतलब he cannot says कि why it forms the inner orbital complex, why it forms the outer orbital complex। कई बार एक क्वेश्चन आएगा, अमोनिया को ये स्ट्रॉन्ग भी दिखा रहा है, अमोनिया को ये वीक भी दिखा रहा है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन 5 से ज़्यादा हो जाते हैं वहाँ पे ये इसको स्ट्रॉन्ग बना रहा है अमोनिया को, और जहाँ पर 5 से कम है वहाँ पर ये उसको वीक बना रहा है। तो ये थ्योरी कंप्लीटली अजम्पशंस बेस्ड थी, कोई कैलकुलेटिव आइडिया नहीं था इसका, कोई रिलेटिव एनर्जीज, डिफरेंट शेप्स, कोई ऑर्बिटल की कोई जानकारी इसने अच्छे से हमें नहीं बताई, कोई कलर के बारे में नहीं बताया, कोई स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी हमें नहीं बताई कंपाउंड्स की। ये थ्योरी कंप्लीटली अजम्पशन बेस्ड होने की वजह से ये फेल हो गई। इतनी जजमेंटल थ्योरी ये नहीं रही, इतनी इंटरेस्टिंग और एलिजिबल थ्योरी ये नहीं रही। तो बेटा नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। जो मेन कंसेप्ट है हमारा वो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। आइसोमेरस में बेटा इसमें से कट चुका है, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, सिलेबस में नहीं है अब के साल, वैसे सिलेबस में है लेकिन अब के साल नहीं है ये सिलेबस में। तो जो थ्योरी है वो है CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहती है, जब हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या हमारा वीक लिगेंड है, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहती है, इस चीज को हम पढ़ेंगे। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहती है बेटा कि जब हम लिगेंड की अप्रोच होती है इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल, सबसे पहले किसके बारे में बताता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के। इस थ्योरी ने ही हमें बताया था बेटा कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है, विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रो केमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेस पर इसने ही हमें बताया था कि कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है, एक्चुअल में ये था। तो इसी ने ही हमें ऑर्डर दिया था लिगेंड्स का, जो हमें बताता था कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है।
ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में क्या कहता है ये कि जो हमारे 5 डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स का मतलब है इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स। डीजनरेट का मतलब क्या है, सबकी एनर्जी क्या है, इक्वल है। जब ये इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स जब लिगेंड की अप्रोच में आते हैं, मीन्स लिगेंड जब इनके पास आता है, तब क्या हो जाता है बेटा, ये डीजनरेट डी ऑर्बिटल 2 सेट्स ऑफ ऑर्बिटल में डिवाइड हो जाते हैं। किस में डिवाइड हो जाते हैं बेटा, 2 सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स में। इन 2 सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स को पहले एक्साइट होंगे, हायर एनर्जी पे चले जाएंगे, फिर ये क्या होंगे, 2 सेट्स ऑफ ऑर्बिटल में डिवाइड होंगे, एक लोअर एनर्जी का, एक हायर एनर्जी का। लोअर वाले में कितने होते हैं बेटा, 3, और हायर वाले में कितने होते हैं बेटा, 2। लोअर वाले को हम कहते हैं T2G, G फॉर जीरेड, मीन्स सिमिट्री, सिमिट्रिकल होते हैं, और EG ये मिलिकन सिंबल्स है, सिंबल है, याद रखने पड़ेंगे, T2G और EG। 2 सेट्स ऑफ ऑर्बिटल में डिवाइड हो गया, T2G और EG, और इनके बीच के एनर्जी डिफरेंस को कहते हैं बेटा डेल्टा O, या आप कहेंगे इसको क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्या कहेंगे बेटा इसको हम, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्या कहेंगे इसको, डेल्टा O। द एनर्जी गैप बिटवीन T2G एंड EG ऑर्बिटल इज कॉल्ड द डेल्टा G O। और इसका वैल्यू जो होती है बेटा वो एक्चुअल में कितनी होती है, 10d3, नीचे की तरफ -4d3, ऊपर की तरफ +6d3। प्लस और माइनस सिर्फ डायरेक्शन को बताता है। 4 3 12 6 दूनी 12 मीन्स इक्वल एनर्जी हो गई, तो इसको 10d3 में डिवाइड किया, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब क्या कहते हैं, एक्चुअल में क्या होता है, जब हम लिगेंड को अप्रोच करते हैं, लिगेंड, अब जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का बताते हैं कि D1 अगर कन्फिग्रेशन है तो पहले वो लोअर एनर्जी में आएगा। ये जो लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स है ये कौन से है बेटा, DXY, DYZ, DXZ, और हायर वाले के DX² - Y², DZ²। ये है बेटा 5 ऑर्बिटल डीजनरेट डी ऑर्बिटल जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के हैं। जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की कन्फिग्रेशन की फिलिंग आ जाती है बेटा, जब हम कन्फिग्रेशन फिल करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो वो यहाँ आ जाएगा, दूसरा करेंगे यहाँ आ जाएगा, तीसरा करेंगे यहाँ आ जाएगा, D3 तक हो जाएगा। लेकिन जब बारी आती है D4 की जब बारी आती है तब देखा जाता है कि कॉम्प्लेक्स हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेगा, इस एनर्जी गैप को बढ़ा देगा, वीक फील्ड उसको बढ़ा नहीं पाएगा। जब ये एनर्जी गैप बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन नीचे ही पेयर्ड अप हो जाएंगे। स्ट्रॉन्ग क्या करता है, पेयर्ड अप करवा देता है ना। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो D4 की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, T2G4 EG0। अगर वीक है, वीक फील्ड है, तो क्या हो जाएगी, T2G3 EG1। क्यों बेटा वीक फील्ड में T2G3 EG1 हो जाएगी, वीक का मतलब क्या है, ये गैप कम है, यानी इलेक्ट्रॉन इजीली ऊपर की तरफ जंप कर जाएगा। अगर वीक है तो जो नीचे की तरफ बॉन्ड बना रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इनर आउटर की बजाय क्या कहलाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और जो वीक फील्ड है वो बनाता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या बनाता है बेटा वो, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। इतनी बात सबको समझ में आई कि एनर्जी गैप को देखा जाता है बेटा, अगर डेल्टा O कम है तो वो वीक फील्ड लिगेंड है, यानी वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, पेयर्ड नहीं होगा। इसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, डेल्टा O हैविंग लेस एनर्जी देन P, यानी पेयरिंग एनर्जी ज्यादा, पेयर नहीं होगा।
डेल्टा ओ मोर देन पी, यानी ये ज़्यादा है, इतना याद रख लो, डेल्टा ओ ज़्यादा है, एनर्जी गैप ज़्यादा है, नीचे ही इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हो जाएंगे। क्लियर है? यानी ऑक्टाहेड्रल के केस में लो स्पिन हाई स्पिन दोनों तरह के कॉम्प्लेक्स बनते हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स।